श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, हम जो सोचते, देखते, करते और सुनते हैं उसके संस्कार हमारे मन में अंकित होते रहते हैं। हमारे जितने भी जन्म हुए हैं उन सब की स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में कैद हैं। हमने ये भी सुना कि पुनर्जन्म वस्तुतः जीवन यात्रा का अगला चरण है, विकास का अगला क्रम है। पिछले जन्मों की स्मृतियां, संस्कार, गुण, पिछले जीवन में अर्जित शिक्षाएं साथ में लेकर आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए कई लोग बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। इतने होते हैं कि दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। बड़ा आश्चर्य होता है, पर ये और कुछ नहीं बल्कि पिछले जन्मों की कमाई हुई, पिछले जन्मों में विकसित की हुई प्रतिभा है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संसार में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। उनकी बौद्धिक असाधारणता को देखकर अवाक रह जाना पड़ता है। ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं का कारण ढूंढने के लिए हमें पूर्व संचित ज्ञान संपदा का प्रतिफल मानने के अतिरिक्त और कोई समाधान मिल ही नहीं सकता। चित्रकूट से 10 मील दूर जलालपुर नामक ग्राम में एक धर्म प्राण ब्राह्मण परिवार में एक बालिका जन्मी। उसका नाम सरोज बाला था। पिता का नाम पंडित श्याम सुंदर जी। इस बालिका के 2 व्यक्तित्व थे। एक तो साधारण बालिका और दूसरी अत्यंत विद्वान और प्रतिभा संपन्न बालिका। जब तक वो घर में रहती, बालकों की सी चपलता, उछल कूद, आमोद प्रमोद करती, किंतु जैसे ही वो सभा मंच पर पहुंचती, गीता, रामायण, महाभारत, वेदांत, मनुस्मृति, योग और भक्ति के समन्वय से ऐसे धारा प्रवाह प्रवचन करती कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध रह जाते। सरोज बाला 3 वर्ष की थी, तभी से अपने को राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार के मृतक के रूप में घोषित करने लगी थी। 1962 में स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनके सामने कानपुर में उसने जो प्रवचन किया उसको सुनकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। अगले वर्ष से ही वह नियमित रूप से सार्वजनिक समारोहों में प्रवचन करने लगी थी। उसके असीम ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, प्रतिभापूर्ण शैली और भाव भंगिमाओं को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये ज्ञान इसी जीवन का विकास है। पूर्व जन्म में जिन विशेषताओं का संचय किया होता है, वे इस जन्म में जीव चेतना के साथ ही जुड़ी चली आती हैं। पकाए मांस की पहली कटोरी जैसे ही उस बच्चे के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वो स्थान ही छोड़ दिया। फिर माँ के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़ता पूर्वक कहा, मांस वैसे ही घृणित है और वो जिस तरह जीवों को मारकर कष्ट देकर निकाला जाता है, उस कारण खाना तो दूर, स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफी है। फिर मेरे आगे मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका में जहाँ छोटी सी आयु से ही ज्यादातर बच्चे मांसाहारी होते हैं, वहाँ बिना किसी पूर्व शिक्षा और ज्ञान के बच्चे का मांस के दुर्गुण के प्रति ये व्याख्यान आश्चर्यजनक था। माँ ने ये बात लड़के के पिता से भी कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा बच्चा अपने आप पारिवारिक सांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ वे अपने काम में जुट गए। जिस घटनाक्रम का विकास इन पंक्तियों में हो रहा है वो कोई कहानी नहीं है, वरन एक सच्ची घटना है जिसने अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठित जीव शास्त्री डॉक्टर एरिक को चक्कर में डाल दिया था। प्रथम अवसर था जब उन्हें यह विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं है। वही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, एक दिन अपने पिता के सामने एक विचित्र भाषा बोलने लगा। पहले तो पिता ने समझा कि बच्चा अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब बच्चा कई दिन तक उसी प्रकार उस अनजान भाषा में बोलता रहा तो उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्य को रिकॉर्ड कराकर
जब उसका भाषांतर कराया गया तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ कहा वो अनर्गल प्रलाप ना होकर प्रवाहमान भावाभिव्यक्ति थी। ऐसी अभिव्यंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार व्यक्ति द्वारा की गई हो। ह्यूम एक बार तो चक्कर खा गए। बच्चे में ये प्रतिभा कहाँ से आ गई, ये विचार क्षमता कहाँ से उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के सब संबंधियों से पत्र डालकर पूछा। कोई भी ऐसा नहीं निकला जो संस्कृत भाषा का जानकार रहा हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, वहाँ संस्कृत तो क्या हिंदी तक जानने वाला कोई नहीं हुआ था। ह्यूम स्वयं इटालियन थे, उनकी धर्मपत्नी भी इटालियन थी। आजीविका की दृष्टि से वे लोग अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत तो उनके वंशजों में कोई जानता ही नहीं था। फिर इस बालक में ये संस्कार कहाँ से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता हो? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया। समाधान उनके लड़के ने ही कर दिया। उसने बताया, मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूँ। मेरा संबंध नाथ संप्रदाय से था जो उत्तरीय पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में बच्चे ने बताया, मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधना करता था। योग साधना करते हुए भी मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता। कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छांव की तरह परिस्थिति बदलती और कोई इच्छा मन में आ जाती। एक दिन की बात है, 2 अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए। पूछने पर उन्होंने अमेरिका के बारे में मुझे बताया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा अमेरिका तो स्वर्ग जैसा है। एकाएक इच्छा हुई कि अमेरिका जाऊं और वहां का आनंद लूं। बस मेरी यही इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी मन में ये इच्छा बनी हुई थी। डॉक्टर ह्यूम अपने पुत्र की बातें सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गए, पर वे इतनी शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। लड़के के बताए कांगड़ा, नाथ संप्रदाय, पहाड़ियों के नाम, उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की और अक्षरशः सत्य पाया। लड़का कभी भारत गया ही नहीं था। पुस्तकों में भी उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा था। रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर ये बातें उसके मस्तिष्क में कहाँ से आई, वे समझ न सके। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, भाषाविदाएं लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किया, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सब के सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते रह गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, अमेरिका देखने की मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में और नहीं रह सकता। किसी तरह उसकी माँ उसे लेकर भारत जाने को तैयार हुई। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आवेदन पत्र भी भर दिया, किंतु एक दिन प्रातःकाल उठकर जब वे अपने पुत्र के निजी कक्ष में गईं तो देखा कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर पद्मासन लगाए बैठा है। उसके प्राण तो कब के जा चुके हैं। जींद हरियाणा के कॉलेज में एक विद्यार्थी के साथ उसकी छोटी बहन भी कॉलेज आ गई। एक अध्यापक ने प्रयोगशाला में खड़ी उस बालिका से पूछा, बेटी, शीशी में क्या रखा है जानती हो? इसे छूना मत, नहीं तो जल जाओगी। अध्यापक ने परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछा था, बस एक साधारण हिदायत भर देने के लिए पूछा था। किंतु लड़की बोली, हाँ सर, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, मैं इसे नहीं छूंगी। उसने और भी शीशियों में रखे हुए घोलों को सही सही बताकर अध्यापकों और छात्रों को विस्मय में डाल दिया। इस आयु के बच्चे तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते, फिर इस बालिका में अंग्रेजी और विज्ञान का ये असाधारण ज्ञान कहाँ से आया? जो बात और भी अधिक विस्मय में डालती थी वो ये कि उक्त बालिका बिना किसी शिक्षा के पुस्तकें पढ़ लेती थी। उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हुआ? क्या ऐसी कोई परंपरा भी है जिसमें बच्चों की जन्मजात प्रतिभा को विकसित किया जाता हो? इन प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं तो उस सिद्धांत की ही पुष्टि होती है जिसमें ये बताया जाता है कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं होता। उस बालिका ने ही बताया कि मैं अरविंद अस्पताल दिल्ली के एक डॉक्टर की पुत्री थी।
हम अग्रवाल जाति के थे। हमारे यहाँ जीपें और कार थीं। मेरा नाम सुमन था। मुझे खूब अच्छे अच्छे मीठे पकवान आदि खाने को मिलते थे। मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी। पिछले जन्म के कई संस्कार इस जीवन में अपने आप परिलक्षित हो रहे थे। एक तो यही कि उसने बिना पढ़े अंग्रेजी आदि का ज्ञान पाया। दूसरा, अब चूंकि वो निर्धन घर की थी, इसलिए उसे अच्छा खाना कभी कभी ही मिलता था, पर वो उसका अधिकांश हिस्सा अपने भाइयों बहनों को दे देती और कहती, ये सब चीजें मैंने भरपेट खाई है, अब मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है। वो दिल्ली, अमृतसर, डलहौजी, शिमला आदि स्थानों के बड़े रोचक वर्णन सुनाती थी, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। ये सारी बातें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही पुष्ट करती थीं। इस घटना का सबसे आश्चर्यजनक पहलू तब सामने आया जब उसकी माँ के पेट से एक और कन्या जन्मी। उसके जन्म लेते ही वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अरे पूनम, तू जीजा जी को और दोनों बच्चों को किसके सहारे छोड़ आई है? लोग कहते थे ये क्या पागलपन है, किंतु उस बालिका ने बताया कि ये छोटी बच्ची मेरे पिछले जन्म की बहन है। इसका नाम पूनम था। इसकी शादी भिवानी के एक अध्यापक के साथ हुई थी। पूनम का रंग कुछ सांवला था, इसलिए जीजाजी उसे चिढ़ाते रहते थे। पूनम ने इससे दुखी होकर एक दिन आत्महत्या कर ली और इस तरह पूर्व जन्म की 2 सगी बहनें फिर इस जन्म में सगी बहनें हुईं। आश्चर्य तो ये है कि आत्मा की सूक्ष्मता के कारण किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। फिर बालिका ने जन्म लेते ही अपनी बहन को कैसे पहचान लिया, जबकि इस जन्म में बहन का शरीर, उसकी मुखाकृति, सब कुछ अलग था। जब इस जन्म की बड़ी बहन किसी को पूर्व जन्म की बातें बताने लगती तो छोटी बहन उसे रोकती और कहती, अब ये सब बातें करने से क्या लाभ। उनकी ये गंभीरता ये सोचने को विवश करती है कि क्या सचमुच हमारे मर जाने के बाद भी जीवन बना रहता है। बहुत छोटी आयु में असाधारण प्रतिभाओं का होना पुनर्जन्म का प्रामाणिक आधार है। मरणोत्तर जीवन की मान्यता और संस्कारों का दूरगामी प्रभाव परिणाम अध्यात्म दर्शन का एक बड़ा आधार है। चिंतन की शैली, इच्छा और जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, इसका प्रभाव न केवल इस जीवन में रहता है, अपितु अगले जीवन में भी ये प्रभाव बना रहता है। व्यक्तित्व को विकसित एवं परिवर्तित कर सकने की वास्तविक शक्ति इन्हीं संस्कारों की प्रखरता में सन्निहित है। संस्कार किसी ग्रह नक्षत्र की कृपा से नहीं बनते बिगड़ते। मनुष्य अपने मनोबल, विवेक और पुरुषार्थ से ही उन्हें निखारता है। अतः सत्संस्कारों को ही जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले अभिन्न मित्र समझकर उनकी संख्या और शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सदा सजग रहना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। यात्रा का पाथेय और प्रगति के सुनिश्चित आधार सत्कर्म और सत्संस्कार हैं। अध्यात्म के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन को अधिक पवित्र एवं शालीन बनाने की भूमिका संपादित करते हैं। उनसे सामाजिक सुव्यवस्था की आधारशिला भी रखी जाती है एवं सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता, कर्म फल का सुनिश्चित होना तथा परलोक और पुनर्जन्म की संभावना, ये 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में प्रायः अध्यात्म की सभी शाखाओं में बताए गए हैं। वर्तमान जीवन में शुभ कर्म करने पर भले ही इस जीवन में उसका सुखद परिणाम न मिले, पर मरणोत्तर जीवन में उसका मंगलमय परिणाम उपलब्ध हो जाएगा। इसी विश्वास के आधार पर लोग त्याग और बलिदान के बड़े बड़े साहसपूर्ण कदम उठाते हैं। इस जन्म में किए गए पापों के दंड से भले ही किसी चतुरता से इस समय बचाव कर लिया जाए, पर आगे चलकर कभी न कभी उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये सोचकर मनुष्य दुष्कर्म करने से अपना हाथ रोक लेता है और कुमार्ग पर पैर बढ़ाने से झिझकता है। यदि इस मान्यता को हटा दिया जाए तो तत्काल शुभ कर्म का सत्परिणाम न मिलने की स्थिति में कोई उसके लिए उत्साह प्रदर्शित ही नहीं करेगा। इसी प्रकार पाप दंड से सामाजिक बचाव कर लेने की उपलब्ध तरकीबें ढूंढकर फिर कोई अनीति अपनाने पर मिलने वाले लाभों को छोड़ने की इच्छा न करेगा। ऐसी दिशा में व्यक्ति और समाज में अनैतिक अवांछनीय तत्वों की
बाढ़ आ जाएगी और मर्यादाओं के बांध टूट जाएंगे। मानसिक नियंत्रण न रहने की स्थिति में भयंकर स्वेच्छाचार फैल जाएगा और उस उच्छृंखलता से समूची मनुष्य जाति का, समस्त संसार का भारी अहित होगा। पुनर्जन्म न केवल एक लोक कल्याणकारी सिद्धांत है, अपितु वो एक ईश्वरीय व्यवस्था, अटल नियम एवं सुनिश्चित सुनियोजित प्रक्रिया है। आवश्यकता उस प्रक्रिया को कर्म फल की अनिवार्यता एवं संस्कारों की महत्ता को समझने तथा जीवन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रयास करने की है। मानव जीवन का लक्ष्य तथा महत्व भी इसी में है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।